पहले एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। 2 दिनों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे एयर इंडिया के यात्रियों को भारी परेशानी हुई। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 300 से ज्यादा कर्मचारी बिना नोटिस के सिक लीव पर चले गए हैं, जिससे उड़ानों पर असर पड़ा। पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, पहले विस्तारा और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस, और ये दोनों ही एयरलाइन टाटा ग्रुप द्वारा संचालित हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन में विशेषकर मंगलवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित रही, या तो वो कैंसल्ड थी या फिर वो डिलेड फ्लाइट ऑपरेट हुई हैं। और उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि बड़ी संख्या में कैबिन क्रू ने मास सिक लीव रिपोर्ट किया है, यानी कि उन्होंने बड़ी संख्या में वो आए और उन्होंने मैनेजमेंट को बताया कि वो बीमारी के चलते या सिक लीव के चलते वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आएंगे, जिसके चलते फ्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरीके से प्रभावित रही। लेकिन ये सिर्फ मंगलवार की कहानी नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट और प्रभावित रहेंगी बुधवार को और आने वाले समय में, जब तक मैनेजमेंट केबिन क्रू का भरोसा नहीं प्रॉपरली जीत पाता है या संवाद बेहतर तरीके से स्थापित नहीं हो पाता है। और इस पूरे प्रकरण की या फिर ये जो स्थिति अभी बनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, इसके पीछे वजह जो सूत्रों से हमें पता चल रही है वो ये है कि केबिन क्रू इस वक्त नाखुश है मैनेजमेंट से और एचआर पॉलिसी से। आपको पता है कि टाटा ग्रुप जो है वो 4 एयरलाइंस का विलय कर रही है, जिसमें से कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया का जो विलय हुआ है उसमें ये केबिन क्रू का ये कहना है और गंभीर आरोप ये है कि उसमें तरजीह या प्रेफरेंस ज्यादा एयर एशिया इंडिया के केबिन क्रू को और उनके स्टाफ को दी जा रही है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो स्टाफ है, केबिन क्रू है, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह में उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है। तो ये नाखुशी एक लंबे समय से चली आ रही थी और अब उसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में केबिन क्रू ने मास सिक लीव रिपोर्ट किया है और फ्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरीके से प्रभावित हैं। हालांकि इस मसले पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो आधिकारिक बयान है, उन्होंने इस बात को माना है कि उनकी फ्लाइट ऑपरेशंस इम्पैक्टेड हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इम्पैक्टेड पैसेंजर्स हैं, जो प्रभावित मुसाफिर हैं, उनको कंपनसेट किया जाए, उनको अल्टरनेट फ्लाइट अरेंजमेंट दिया जाए। लेकिन ये है कि जो दिक्कतें हैं वो और गहरा सकती हैं। और ऐसा ही सिचुएशन हमने कुछ समय पहले, महीने 1.5 महीने पहले हमने विस्तारा एयरलाइंस के साथ में देखा था। वहां पर भी लगभग ऐसा ही पायलट और फर्स्ट ऑफिसर ने अपनी नाखुशी जताई थी और वो भी मास सिक लीव पर चले गए थे। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि टाटा ग्रुप की चारों एयरलाइंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज का भरोसा जीतने में और मशक्कत करनी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच खींचातानी और बड़ी तादाद पर सिक लीव पर जाने की खबरें इस वक्त टाटा ग्रुप की, टाटा समूह की जो एयरलाइन कंपनियां हैं उसमें निकल कर आ रही हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है हम देख रहे हैं कि दूसरे एयरलाइन कंपनियों पर भी दिखाई